Hello students, today we are going to study the chapter number 4 which is given here. Look here, the chapter number 4 is operating systems and in that we are going to cover the first topic is introductions, second one is what is an operating system, and the third one is types of operating systems, fourth one is functions of an operating system, and the 5 6 7's role of an operating systems, commonly used operating systems, and the last one is what, mobile operating systems. Okay, let's go the first topics. Introductions parts. Introduction means what? Introductions of operating systems. I know you all awares of the terms operating systems, which is already covered in the last sessions. Okay, let's go. The operating system is what? Operating system is the most essential system software that manage the operations of a computer, right? मीन्स हमारा कंप्यूटर्स में कोई भी जो परफॉर्मेंस होता है थ्रू द बेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उन सब का जो बेस होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ द कंप्यूटर्स, राइट. हमारे कंप्यूटर के बगैर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बगैर कंप्यूटर वर्क्स नहीं कर सकते. अब जैसे आप ऐसे समझो कि एग्जांपल में कि हमारी बॉडी है, हमारा सोल है, ठीक है. तो जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है हमें बताता है, हमें कंट्रोल करता है, तो लाइक सीपीयू. लेकिन जो हमारा सोल होता है इट इज़ लाइक अ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है. आपकी पूरी बॉडी है, ब्रेन आपके पास है, लेकिन आपका सोल आपके पास नहीं है, तो वो क्या होगा, यूज़लेस होगा. आपकी बॉडी का कोई मतलब नहीं, वो एक डेड बॉडी की तरह होगा. उसी तरह जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं तो वो एकदम डेड कंप्यूटर्स की तरह होता है. ठीक है. उसी तरह है नेक्स्ट, the computer is useless unless it is provide an essential software that make it ready to use. ठीक है. कंप्यूटर तब तक यूजलेस है जब तक मैं उसको कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ना कर दूं जिससे मैं उसको यूज़ कर सकूं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच मेक द कंप्यूटर्स रेडी टू यूज़ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बूटिंग. ठीक है. बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमें रेडी करता है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, लाइक बूटिंग. ठीक है. तो बूटिंग क्या है ये ऑलरेडी बताया गया था कि सिस्टम को ऑन ऑफ होने में या कोई इंस्ट्रक्शंस देने में जो वर्क होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम बूटिंग कहते हैं. इसको आगे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो यहाँ से एक बार समझते हैं. व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द फर्स्ट थिंग दैट इट नीड्स इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखते हो क्या, अगर आप में विंडोज़ 7 अपलोड है तो क्या होगा, विंडोज़ 7 का लोगो आएगा, थीम आएगा, ओपन होगा 30 to 40 सेकेंड्स में. ठीक है. फिर उसके बाद द सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर running the computer, most of the time you would not see the computer of the operating system. It mostly works in the background, right. it means कि मोस्टली टाइम हम नहीं देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है. तो इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, बैक टाइम में होता है. बैक टाइम मतलब बैकवर्ड में ये वर्क करता है और हमें पता भी नहीं चलता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस. इट आल्सो इनेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट. अभी मैंने बोला कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है वो बैकवर्ड में काम करता है. ठीक है. बैकग्राउंड में काम करता है. तो क्या बैकग्राउंड में करता है, जितने भी इसमें यहाँ देखिएगा, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनको क्या करता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है. जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देता है. जैसे कि प्रिंटर है, मुझे प्रिंट करना है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर को प्रिंटर को कमांड जाएगा कि यू हैव टू रेडी फॉर प्रिंट इट. ठीक है. उसी तरह कीबोर्ड से जब हम कोई चीज़ राइट करते हैं तो यू हैव टू रेडी फॉर इनपुट इनटू मॉनिटर.
ठीक है। तो इट आल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि हम विंडो MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, MS एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो इनको भी वो क्या करता है, रेडी कराता है कि आप अपना वर्क करिए। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस देने का काम आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सॉरी, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बोल रहा है क्या, कहाँ गया, सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डॉस, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो कि हम लोग प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं। तो डॉस और माइक्रोसॉफ्ट में फ़र्क क्या है, GUI और CUI। डॉस जो होता है वो कमांड मोड में वर्क करता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होते हैं जैसे कि XP 7, इसमें हम क्या करते हैं, एज यू सी एस यू गेट फॉर्मेट में होता है, जैसा हम देखते हैं वैसा ही उस पर क्लिक करके पाते हैं। लेकिन डॉस मोड में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें केवल कमांड मोड में आपको हर चीज़ के लिए कमांड लिखना होगा, कोड लिखना होगा, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो देयर आर मोर टू but they are not very popular. You can say that an operating system is a resource allocator. Many computer resources are required to solve problems. CPU time, input output devices, memory space, file storage space, right? तो वही बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली वर्क यही होता है कि आप जो है टाइम को बचाएं, कंज्यूम करें। तो यहाँ पे CPU टाइम को बचा रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के टाइम को बचा रहा है, मेमोरी स्पेस भी कवर कर रहा है, फाइल स्टोरेज स्पेस भी कवर कर रहा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स द मैनेजर ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड एलोकेट्स देम टू स्पेसिफाई प्रोग्राम्स एंड यूजर एज नेसेसरी फॉर देयर टास्क, दस इट मेंटेन्स द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या मैनेज करते हैं, इनके रिसोर्सेज को एलोकेट्स करते हैं। ठीक है, जो भी हम प्रोग्राम्स हमको रन कराने होते हैं। तो एक शॉर्ट वे में समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं कि इट कंट्रोल्स ऑल ओवर द एक्टिविटी ऑफ आवर कंप्यूटर। जो भी एक्टिविटी, इनपुट आउटपुट का एक्टिविटी हो गया, फाइल सेविंग कंट्रोल का एक्टिविटी हो गया, किसी भी तरह का एक्टिविटी हो गया, उसको जो कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए ऑपरेटिंग से मतलब है सीधा सीधा ऑपरेट करना, और सिस्टम से मतलब है सीधा सीधा कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर में तीन ही चीज़ होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। तो ये तीनों जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, जस्ट ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट। नेक्स्ट इज़ व्हाट, बूटिंग। तो बूटिंग में मैंने अभी बताया था आपको कि बूटिंग क्या होता है, जब सिस्टम ऑन एंड ऑफ होता है तो उस टोटल बीच के प्रोसेस को, जो बीच के प्रोसेस होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, बूटिंग्स के थ्रू जाते हैं। तो एग्जैक्टली देखिए, द टर्म्स बूटिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड बूट स्ट्रैप। अ बूट स्ट्रैप हेल्प अस टू गेट आवर बूट्स ऑन, सिमिलरली बूट्स हेल्प द कंप्यूटर टू गेट रेडी। ठीक है, तो बूट्स का मतलब आप देखे होंगे, बूट का मतलब होता है बूस्टअप लाइक। ठीक है, किसी चीज़ में तेज़ी लाना एक रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू। तो व्हेन द स्विच ऑन द कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम। ठीक है, रोम लाइक टेम्प्रोरी मेमोरी, सॉरी, हाँ, रैम एंड रोम जो होता है वो टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, बट रोम जो होता है वो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। उसमें परमानेंट स्टोरेज होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखोगे, हाँ, तो हाँ, बूट्स में क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। जब हमारा सिस्टम्स ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने लगता है। तो एग्जीक्यूट में क्या होगा, यह हेल्प करता है कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने में। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना कि जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा, स्विच ऑन द कंप्यूटर किया, तो यहाँ पे जो पहला स्टेप्स आया मेरा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम। तो रोम में क्या इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, तो पहला है डिस्क को लोड करना। डिस्क लोड मतलब
सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव के जो भी हैं, सी ड्राइव में जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर मतलब जितने भी ऐप्स सॉफ्टवेयर स्टोर्ड हैं उनको क्या करना, रेडी टू यूज़ करना। उसी तरह रोम को भी हमारा यूज़ करना। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आगे देखिएगा, उसके बाद बोल रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ्रॉम डिस्क टू रैम इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, तो रैम के पास जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं रैम से वो क्या करना, वापस डिस्क में देना या डिस्क से रोम रैम में देना इज कॉल्ड बूटिंग। समझ गए हैं आप? तो इस टोटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो शॉर्ट वे में समझिए, बूटिंग का मतलब क्या हो गया, जब हम अपने कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद वो डिस्क को, रैम को, रोम को रेडी टू यूज़ में लाता है। दैट द प्रोसेस अंडरगोइंग इज कॉल्ड व्हाट, बूटिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कर्नल, तो कर्नल क्या होता है, जिस तरह हमारा सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसी तरह जो कर्नल होता है इट इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका सेंट्रल कोर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ आल्सो अ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, उसी तरह जो कर्नेल होता है वो क्या होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, सेंट्रल कोर होता है। तो इसके थ्रू हम करते क्या हैं, तो इट हैज़ द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एवरीथिंग दैट ऑकर इन द सिस्टम्स। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम किसके थ्रू या किसके हेल्प से कंट्रोल करता है, तो इट इज़ ओनली एंड ओनली थ्रू द कर्नल। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि कर्नल जो है इट इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल कोर ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे फिगर देखिएगा आप लोग कि एप्लीकेशंस है, फिर कर्नल है, फिर सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस है, दिख रहा है। उसी तरह सर्वर कर्नल है और सॉफ्टवेयर है। उसी तरह सॉफ्टवेयर, कर्नल एंड हार्डवेयर। तो कहने का मतलब कि हर एक पार्ट के बीच में जो सेंट्रल वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, द कर्नल इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बूटिंग कर रहा है, बूटिंग के प्रोसेस में जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, लोड करवाता है। इट रिमेन्स देयर फॉर द इंटायर ड्यूरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सेशन बिकॉज इट्स सर्विसेज आर रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली। ठीक है, द कर्नल प्राइमरी पर्पज इज टू मैनेज द computer resources and allow the programs to run and use these resources, right? मतलब सेम वही चीज़ है कि ये क्या करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को अलाउ करता है कि प्रोग्राम्स हमारे रन हो सकें और यूज़ हो सकें और उनके रिसोर्सेज को हम प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट, रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ। अब इसके रिसोर्सेज क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, तो पहला है सीपीयू, नेक्स्ट है द कंप्यूटर्स मेमोरी, इनपुट आउटपुट प्रोसेस डिवाइसेस such as disk drive, printer, display, and the last one is what? Kernel also usually provide method for synchronizations and communications between processes. ठीक है, called inter process communications। तो हम कह सकते हैं कि communications में भी हमारा कर्नल का रोल होता है और उसी तरह सिंक्रोनाइजेशंस का मतलब होता है सारे डेटा की एक्सेसिबिलिटी अपने हाथ में लेना, सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव को डेटा भेजना, दैट इज़ कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइल सिस्टम। तो व्हाट इज़ फाइल सिस्टम, तो यहाँ देखेंगे आप फाइल सिस्टम क्या होता है। तो फाइल सिस्टम्स का मतलब हो गया कि हमारे जो फाइल्स होते हैं इट इज़ द कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। ठीक है, हम अब आते हैं कंप्यूटर्स में जो भी हम वर्क करते हैं जिस भी एप्लीकेशंस पे, तो उसका जो फाइल होता है उसे हम स्टोर करते हैं जिस भी प्लेस पे, उसे हम कहते हैं फाइल। ठीक है, फाइल अगर किसी फोल्डर के अंदर अगर हम स्टोर करते हैं तो उसे हम फोल्डर या फिर डायरेक्टरी कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइल सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिट्राइविंग फ्रॉम फाइल्स फ्रॉम स्टोरेज मीडियम। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, रिट्राइव करते हैं उस स्टोरेज प्लेस से, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, राइट। फाइल सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फाइल्स सेपरेटेड तो हमारे जो फाइल होते हैं, अभी जस्ट बोला मैंने कि जो क्या करते हैं किसी भी डायरेक्टरीज में स्टोर होते हैं। तो फाइल सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ फाइल सेपरेटेड इनटू ग्रुप कॉल्ड डायरेक्टरीज, राइट। मीन्स हम किसी भी फाइल को अगर अलग करते हैं तो थ्रू द डायरेक्टरीज, राइट। डायरेक्टरीज कैन कंटेन फाइल और एडिशनल डायरेक्टरीज। जैसे कि मान लीजिए मैंने MS वर्ड पे आपको कुछ पढ़ाया और उसको मैंने वर्ड फाइल 1 या फाइल 1 नाम से सेव कर दिया, फिर अगेन फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, इस तरह करके 4 फाइल बना दिए। मैं बोलता हूँ कि एक BVMS फाइल नेम से आप बनाओ, तो BVMS फाइल बना दिए, उसी प्लेस पे आपने स्टोर कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ उसको अलग स्टोर करो, तो आप राइट क्लिक कर न्यू फोल्डर में जाओगे और एक वहाँ पे डालोगे या न्यू फोल्डर नाम से ही रहने दोगे, उसको ओपन करके उसके अंदर जाकर आप क्या कर दोगे, उस फाइल को BVMS फाइल जो बनाया था आपने उसको उसमें सेव कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टरीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फाइल्स हैव नो ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर फाइल विद द सेम नेम टू एग्जिस्ट। यहाँ बोल रहा है कि हमारा जो फाइल मैनेजमेंट होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज़ में, एक्सेसिबिलिटी में। अगर आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होगा तो आप ऐसे समझो कि हज़ारों लाखों के भीड़ में या लाखों की भीड़ में किसी एक को सर्च करना। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज्ड वे है, उसका एक प्रॉपर एड्रेस है, तो आप प्रॉपर एड्रेस पे जाकर उस पर्सन को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह फाइल ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है। वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज वे में फाइल्स को रखता है और उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में रखता है, लाइक हायरार्की फॉर्म में रखता है, विच अलाउ यू टू व्यू द फाइल्स इन द करेंट डायरेक्टरी एंड द नेटिव। ठीक है, अगर उस डायरेक्टरी में है तो भी ठीक, उसके नेटिव मीन्स अगल बगल या किसी और डायरेक्टरी में है तो भी ठीक। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, टुडे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल सिस्टम विद विंडोज इज NTFS। NTFS, ठीक है, तो ये क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग डिटेल में। फिलहाल है सम मोर एग्जांपल्स फाइल सिस्टम्स आर FAT16, FAT32, GFS, HFS, NTFS और UDF। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज के समय में सबसे ज़्यादा वो क्या है, NTFS। चलिए नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, इट इज़ यूज टू स्टैंड अलोन सिंगल कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क। ठीक है, मीन्स यह एक कंप्यूटर होगा, ठीक है, और एट ए टाइम वह एक ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है, ठीक है, तो एट ए टाइम वो एडिशन करेगा। ठीक है, एडिशन कर लेगा तो फिर दूसरा काम हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम उसी को मिनिमाइज़ करके सेकंड वर्क नहीं कर सकते, इसमें मिनिमाइजेशन का काम नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ यूज्ड इन मिनी कंप्यूटर्स और मिनी फ्रेम्स दैट अलाउ मल्टीपल यूज़र टू बी लॉग्ड ऑन to the systems at the same time, also to use the same applications and data and communicate with each others। ठीक है, तो जैसे यहाँ लाइनेक्स और यूनिक्स बोला है, ये क्या होता है, मिनी कंप्यूटर और मिनी फ्रेम्स होते हैं जो क्या करते हैं, मल्टीपल यूज़र्स को लॉगिन करने का अलाउ करते हैं। तो जैसे यूनिक्स होता है, तो यूनिक्स आज के समय में फ्री वर्जन में है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, लाइनेक्स का ही यूज़ करती हैं। तो लाइनेक्स में एट ए टाइम मल्टी यूज़र लॉगिन करते हैं और अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, उसी तरह यूनिक्स भी हो गया। नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो इट हैज़ 2 और मोर प्रोसेसर्स फॉर अ सिंगल रनिंग प्रोसेस। मतलब किसी भी प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर, लाइक 2 प्रोसेसर्स होते हैं।
तो प्रोसेसिंग टास्क प्लेस इन पैनल एंड इज आल्सो कॉल्ड अ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग राइट, मतलब क्या हो गया पैरेलल प्रोसेसिंग में कि आपके पास दो प्रोसेसर होते हैं, तो पहला भी प्रोसेस उसी वे में करता है और दूसरा भी प्रोसेस उसी वे में करता है। ईच प्रोसेसर वर्क्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम टास्क। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे एक सिंपल सा कि आईडीएम, अगर आपने कभी आईडीएम यूज़ किया होगा डाउनलोड के लिए, तो आप देखोगे जब भी, या फिर सिंपल सा समझो कि जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, आप मूवी डाउनलोड करते हो, तो मूवी डाउनलोड करते समय जब आईडीएम में हम जाते हैं तो एक लाइन ऐसे बन जाता है, उसको वो 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता है। ठीक है, वो उसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। तो 4 पार्ट्स में स्प्लिट करते समय इसके पास 4 प्रोसेसर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चारों एक समय में डाउनलोड करते हैं, ये अपना प्रोसेस करता है, ये अपना प्रोसेस करता है, मतलब सेम टास्क को 4 प्रोसेसर मिलकर डाउनलोड करते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये पैरेलली क्या कर रहा है, सभी काम कर रहे हैं और ये मेरा डाउनलोड जल्दी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि एक हो गया, ये यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो गया, तो जो भी टास्क मिलेगा वो ये भी परफॉर्म करेगा और ये भी परफॉर्म करेगा। इससे क्या होगा, हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका एग्जांपल जो है उसमें क्या है, ये देखिए लाइनक्स है, यूनिक्स है और विंडोज़ 7 है। ठीक है, विंडोज़ 7 भी इसी तरह में यूज़ होता है। ठीक है, जिससे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो टाइम शेयरिंग मतलब इट अलाउ एग्जीक्यूट ऑफ मोर देन वन टास्क और प्रोसेसेस concurrently. Time sharing is a technique which enables many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मोर देन वन टास्क, एक से ज़्यादा टास्क को आप एक ही समय में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही समय में एक से ज़्यादा टास्क को आप कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, एट ए टाइम आप क्या करते हो, आप सॉन्ग भी प्ले कर रहे हो, वीडियोस भी देख रहे हो, इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हो, गेम भी खेल रहे हो। ठीक है, या फिर अदर वर्क भी कर रहे हो, तो एट ए टाइम मल्टीटास्क कर रहे हैं ना। तो टाइम शेयरिंग इज़ अ टेक्निक विच एनेबल मैनी पीपल्स। ठीक है, तो यह जो टेक्निक होता है इसके थ्रू क्या करते हैं, मैनी पीपल्स इंटरेक्ट भी हो सकते हैं, लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स टू यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर एट द सेम टाइम। ठीक है, अब जैसे किसी को लॉगिन करना है किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर्स पे, तो मल्टीपल यूज़र उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आज के समय में वर्क एट होम हो रहा है ना, तो वर्क एट होम में क्या हो रहा है, सेम यही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है, हमारे हर एक कंपनी का एक अपना सर्वर है। ठीक है, उस सर्वर पे मल्टीपल जो उनके यूज़र हैं, यूज़र लाइक उनके जो एम्प्लॉय हैं, वो क्या करते हैं, उस सर्वर पे जाके लॉगिन करते हैं। ठीक, तो हमारा ये सर्वर हो गया। अब इस सर्वर पे बहुत सारे हैंड हो गए। ठीक है, तो हर लोग आते हैं और इस पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पे हमारा सर्वर जो होता है, ये सर्वर हो गया। ये सर्वर सबको क्या करता है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके जो एग्जांपल हैं देखिए यहाँ पे, विंडोज़ 95 एंड ऑल लेटर वर्जन्स ऑफ विंडोज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट इज़ आल्सो अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड फॉर अ रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक रोबोटिक्स। ठीक है, तो रियल टाइम का मतलब जो आप क्या कर रहे हैं, लाइव वर्क कर रहे हैं। तो इट इज़ इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। It must be able to process data as it comes in without buffering delay. System performance is good if task is finished within a deadline. It is not done, the situation is called deadline overrun. ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल है VX Works है, QNX है, ECOS है और RT Linux है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखोगे कि जो हमारा डेटा होता है वो स्टोर होता है, प्रोसेस होता है ऑन मल्टीपल लोकेशंस। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क्स का यूज करता है ताकि हम अपने डेटा को शेयर कर सकें, एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से, फ्रॉम एनी मशीन ऑन द नेटवर्क्स इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही होता है हमारे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो वी कैन इंसर्ट एंड रिमूव द डेटा एंड कैन इवन एक्सेस ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. द यूज़र फील एज इफ द डेटा इज़ अवेलेबल ऑन देयर वर्क स्टेशंस इट्ससेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे लाइनेक्स, उबंटू और एमोबर. ठीक है, ये हमारे 4 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए जिसका यूज़ हम करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने में. नेक्स्ट आता है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाइक GUI through which the user can easily navigate and interact. The computer respond almost immediately after. तो इसका सीधा सा एग्जांपल आप समझो. जो डॉस होता है वो क्या होता है? CUI होता है. विंडोज़ और लाइनेक्स जो होता है वो आपका GUI मोड में हो गया. ठीक है, चलिए अब ये रेस्ट ऑफ टॉपिक जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. टिल देन यू हैव to cover all the topics which I was read in that video. So you have to cover all that topic. If you have any problems related to topics, you directly message me on my WhatsApp number. You can also follow my Telegram channels, which links I will provide below the videos. Right? Till then, bye bye and take care.